हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुनीता फूड ब्लॉग में। आज हम आपके साथ महाराष्ट्र की फेमस डिश मुंगौड़ा और कढ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे आपने कभी नहीं बनाया होगा। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने गुड लाइफ की मूंग की दाल ली है। आप किसी भी कंपनी की मूंग की दाल ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। तो चलिए इसे हम एक कटोरी में नाप लेते हैं और इसे हम एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं और इसमें हमने 1 गिलास और 2 गिलास पानी डाल के इसे अच्छे से भीगने के लिए ओवरनाइट ढककर रख देते हैं। तो देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब इसे हम 2 या 3 पानी से अच्छी तरीके से धोकर साफ़ कर लेते हैं। तो देखिए हमने मूंग की दाल को साफ़ पानी से धो लिया है। चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सर का जार लेते हैं और उसमें मूंग की दाल डालते हैं और थोड़ा सा पीसने के लिए हम पानी डालते हैं और उसका एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए हमने मूंग की दाल का पेस्ट बना लिया है। हमारी मूंग की दाल का पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके लिए हम प्याज काट लेते हैं। इसके लिए हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है और उसे बारीक चॉप कर लिया है और हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, इसे भी बारीक काट लेते हैं। सारी चीज़ों को काटने के बाद हम इसे अपने मूंग की दाल के मिक्सचर में मिला देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, सारी चीज़ों को डालकर इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब चलते हैं अपनी कढ़ी की तरफ। तो कढ़ी बनाने के लिए हमने एक मिक्सर जार लिया है। उसमें हमने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, 4 चम्मच के करीब हमने उसमें दही डाल दिया है और उसमें हमने 3 चम्मच के करीब बेसन डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को हमने डालने के बाद इस मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे हमें एक बड़े से बर्तन में निकाल लेना है। जितना ही हमने पेस्ट बनाया है उसका 3 गुना हमें उसमें पानी डाल देना है और इसे पकने के लिए हमें गैस के ऊपर रख देना है। तो चलिए जब तक हमारी कढ़ी अच्छे से उबलने न लगे तब तक हम पकौड़े बना लेते हैं। इसके लिए हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखते हैं, उसमें तेल डालते हैं। जब हमारा तेल गर्म हो जाता है पकौड़े डाल देते हैं। तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके सारे पकौड़े डाल देते हैं और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। तो देखिए हमारे पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ी को देखते हैं। तो देखते हैं कि हमारी कढ़ी में भी अच्छा उबाल आने लगा है। तो चलिए अब इसके लिए हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए गैस के ऊपर हम एक पैन रखते हैं और उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालते हैं और जब हमारा तेल गर्म हो जाता है तब उसमें हम आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों के दाने, जब तक वह चटकने ना लगे तब तक उसे पकाते हैं। तो हमारे जीरा और राई अच्छे से पक जाए तो उसमें हम 2-3 लहसुन की कलियां कुटी हुई डाल देते हैं। उसे भी हम थोड़ा पकाते हैं। जब वह पक जाए तो उसमें हम थोड़े से करी पत्ते डालते हैं। तो देखिए हमारा तड़का तैयार हो चुका है। अब इसे हम कढ़ी के ऊपर डाल देते हैं। दिख रहे हैं ना कितनी शानदार कढ़ी। हमारी शानदार कढ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालते हैं और इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो लीजिए तैयार है महाराष्ट्र की फेमस स्ट्रीट फूड कढ़ी और मुंगौड़ा की रेसिपी। तो चलिए मुंगौड़े को हम कढ़ी में डाल देते हैं ताकि थोड़ी देर भीजने के बाद वह सारी कढ़ी को पी लेती है। तो उसके बाद खाने का जो स्वाद है ना, मज़ा ही आ जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।